कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भूखा न रहे। मुख्यमंत्री जी ने कहा प्रदेश में कोई भूखा न रहे। उन्होंने कहा और निर्देश दिया कि 30 जून तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक जरूरतमंद को राशन अवश्य उपलब्ध हो। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि यदि किसी का कार्ड नहीं है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए कि कैसे उसको राशन मिलेगा, और इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस के लिए उन्होंने निर्देश भी दिया। मुझे आपको बताकर विशेष रूप से कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो पीडीएस की योजना है उसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में जो प्रथम चरण में कार्ड से वितरण हुआ है 3,23,87,640 राशन कार्ड से फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से राशन की दुकानों से पूरे प्रदेश में वितरण हुआ है और लगभग 13 से 14 करोड़ यूनिट्स पर वितरण हुआ है। पूरे देश में सबसे बड़ा वितरण उत्तर प्रदेश में हुआ है और इसमें जो फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो लगभग 7,45,618 मैट्रिक टन फूड ग्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फूड ग्रेन का 35% है, 35.5, और पेड डिस्ट्रीब्यूशन 64.5% है, यानी 1/3 के लगभग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये प्रथम चरण का है। प्रथम चरण के बाद आप सबको मालूम है कि चावल का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया है और इस पर भी एक रिकॉर्ड जो है फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो है अचीव किया है और इस रिकॉर्ड के अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग 3,55,00,000 राशन कार्ड पर में से 1,78,00,000 राशन कार्ड पर डिस्ट्रीब्यूशन अब तक हो गया है, यानी 44.71% राशन कार्ड पर चावल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, जो 15 तारीख को ही शुरू हुआ है। यानी 15, 16 और आज 17 तारीख को 1:05 तक की जो सूचना हमें मिली है उसमें चावल का डिस्ट्रीब्यूशन 44.71% कार्ड पर हो गया है और उसी आधार पर जो चावल वितरित किया गया है वो 3,38,000 मैट्रिक टन चावल लगभग 2.5 दिन के वितरण में सुनिश्चित हुआ है। पूरे देश में जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये हाईएस्ट सिंगल डे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहीं भी किसी भी प्रदेश में है और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 1 कि हमारे प्रदेश में कोई भूखा न रहे, दूसरा कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस का सुनिश्चित करें। तीसरा बिंदु उन्होंने आज समीक्षा की और कम्युनिटी किचन शेल्टर होम के संचालन के संदर्भ में उत्तम व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने ये कहा कि जहां भी कम्युनिटी किचन हो, शेल्टर होम हो, वहां भोजन की अच्छी व्यवस्था हो और वहां कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमी न रहे और कोई भी किसी तरह की जो है क्वालिटी में भी कमी ना हो। इसको करने के लिए उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उस क्रम में मैं बताना चाहूंगा
कि आज जो हमें सूचना मिली है, कल जो वितरण हुआ है 12 लाख से अधिक फूड पैकेट का वितरण हुआ है। कुल मिलाकर जो अभी हमको सूचना मिली है कि लगभग 12,05,397 फूड पैकेट कल बांटे गए हैं, जो 1359 धार्मिक संगठनों के किचन से और 704 जिला प्रशासन के किचन से हुआ है। यानी भोजन की जो कुक्ड फूड की व्यवस्था है वो भी पूरे देश में सबसे बड़ी व्यवस्था है। 12 लाख फूड पैकेट जो दिए जा रहे हैं और इसको निरंतर आगे भी चलाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। संस्थागत क्वारंटीन के बाद होम क्वारंटीन पर जो लोग गए हैं उसकी भी समीक्षा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। उन्होंने आज अस्पतालों में निर्देश दिया है और आज अभी इस समय उनकी सभी मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके सभी प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ अभी इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से उनका जो है समीक्षा और कार्रवाई की जा रही। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि N95 मास्क पीपीई के संक्रमण के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा के इंस्ट्रूमेंट्स और सुरक्षा के जो भी इक्विपमेंट हैं जरूर दिए जाए। एक इनपुट कुछ जगहों पर अखबारों में दिया गया था, वो कुछ पीपीई किट्स के बारे में था जो प्रमुख सचिव चिकित्सा द्वारा बताया गया है। ये पीपीई के किट्स पहले आए थे। आज की तारीख में जो पीपीई किट्स क्रय किए जा रहे हैं वो लगभग 1,000 रुपए के हैं। ये बहुत पहले की सप्लाई 100 रुपए 115 रुपए की थी। उन पीपीई किट्स के बारे में डॉक्टर्स का ये व्यू था कि इनको जो बहुत पहले जो खरीदे गए थे उनको आगे न यूज किया जाए, तो उस पर भी निर्णय आज हो गया है और उस पर भी गंभीरता से विचार करके आगे की कार्रवाई भी करने का निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को दे दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न जनपदों के शिक्षण संस्थानों द्वारा जो छात्राएं अध्ययनरत हैं उनकी भी समीक्षा इस तरह से की कि इन छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उनको और मजबूती से रिव्यू किया जाए। अन्य प्रदेशों में भी छात्र छात्राएं जो है उनका भी रिव्यू करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज यह भी निर्देश दिया कि जो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के नाला सफाई, मार्ग निर्माण और जो अन्य परियोजनाएं हैं उन पर टेंडर और जो विभिन्न प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है वो लॉकडाउन के तुरंत बाद प्रारंभ करने के लिए उनकी भी कार्रवाई कर दी जाए। आपको मालूम है कि सब रजिस्ट्रार के कार्यालय खोल दिए गए हैं। सब रजिस्ट्री का काम भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अंतिम संस्कार भी कराए जाने का निर्देश उन्होंने दिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी साहब और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट आदेश है कि कोई भी प्रदेश में भूखा ना रहे, हर व्यक्ति को राशन मिले, आवश्यकता अनुसार जो है कुक्ड फूड भी उसको उपलब्ध कराया जाए। गृह विभाग और पुलिस विभाग की सूचना के अनुसार धारा 188 के अंतर्गत 20,453 FIR दर्ज की गई है और उसमें 62,811 लोगों को नामजद किया गया है। एक लोगों को भ्रम यह है कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि आज की तारीख में लॉकडाउन की कार्रवाई चल रही है, तो इसमें सामान्यतः जहां भी गिरफ्तारी की तो बेल भी दे दी गई है, जिससे कि किसी भी रूप में हमारे जेलों में अधिक संख्या में लोग न जा पाए। वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। 18,48,000 वाहनों की चेकिंग की गई है
और 24,667 वाहनों को सीज भी किया गया। चेकिंग अभियान में 8 करोड़ 11 लाख रुपया जो है जमा हुआ है और आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं के लिए 1,60,000 वाहनों को परमिट दिया गया। जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए 435 FIR दर्ज करते हुए 549 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ साथ फेक न्यूज के भी अब संख्या में काफी मामले आए हैं और लगभग 375 मामले अब हमारे संज्ञान में आए हैं और उन पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। हॉटस्पॉट्स पर विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हर हॉटस्पॉट का विजिट DM SP या DM वहां के पुलिस कमिश्नर को दिया गया और उसी के क्रम में प्रत्येक पूरे प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की कल जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा विजिट करके उनकी समीक्षा की गई। 15 जनपदों में जो 179 हॉटस्पॉट्स है उनमें जो मकान अब चिन्हित हैं लगभग 1,81,000 और 11 लाख से अधिक लोग इनमें चिन्हित किए गए हैं। द्वितीय चरण के 25 जनपदों के 93 हॉटस्पॉट अब चिन्हित कर लिए गए हैं और इनमें अब जो है 12,88,000 से अधिक लोग हैं। तृतीय चरण के हॉटस्पॉट्स में भी अब 4-5 जनपद आ गए हैं, उनमें भी 7 हॉटस्पॉट चिन्हित करके 20,000 लोगों को उनमें चिन्हित किया गया है। ऐसे में किसी भी हॉटस्पॉट पे अब बहुत ही सख्ती से कार्रवाई हो रही है। वहां की सफाई व्यवस्था, वहां की जो सैनिटाइजेशन का कार्य है वो डोर टू डोर किया जा रहा है। आपके कई प्रेस में लखनऊ का डोर टू डोर कैंपेन दिखाया गया, ऐसा हर जनपद के हर हॉटस्पॉट पे किया जा रहा है और इसमें कार्रवाई भी की जा रही है और साथ साथ वहां पर सप्लाई की व्यवस्था को भी और बेहतर करके वहां जो है काफी हद तक डोर टू डोर डिलीवरी को भी स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। पुलिस की व्यवस्था भी वहां की गई है और जो लोग वहां चिन्हित किए गए और जिन्होंने उल्लंघन किया उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई। जहां तक तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का प्रश्न है, विदेशी जो तबलीगी जमात के हैं उन पर FIR जैसा मैंने पहले बताया था लगभग उनके ऊपर 45 ऐसे हैं जिन पर 45 FIR दर्ज की गई हैं। 259 के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। तो ऐसे में उनको जो है अस्थायी जेल में या रेगुलर जेल में उनको अरेस्ट करके कार्रवाई भी की जा रही है। 45 FIR में संख्या लोगों की काफी हो सकती है। हाँ, ये विदेशी है। 45 FIR। इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपको बताया, पूरे प्रदेश में कोई भूखा न रहे, कोई भूखा सोए न, इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त साहब ने जो व्यवस्था की है उसमें लगभग 12 लाख फूड पैकेट तो बांटे ही गए हैं, लेकिन जो राशन की दुकान या किराना की दुकानें हैं उनसे 50,000 से अधिक होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है और 21,000 किराना स्टोर्स को खोला गया है। अब तक 20,000 से अधिक डोर टू डोर दूध पहुंचाने वाले हमारे साथी हैं जो 35 लाख से अधिक लीटर दूध का वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं। हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में डोर टू डोर डिलीवरी 4,000 से अधिक ठेले या मोटराइज्ड वाहन से वितरण किया जा रहा है और साथ साथ डोर टू डोर डिलीवरी में 2700 आदमी लगाए गए हैं। सामुदायिक किचन भी हॉटस्पॉट्स में खोलकर 166 सामुदायिक किचन भी वहां खोले गए हैं। उद्योग विभाग का विशेष योगदान प्रदेश में रहा है। कल चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश से, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से, जैसा भारत सरकार ने गाइडलाइंस दी थी 15 तारीख को, उन गाइडलाइंस के अनुरूप उद्योगों को 20 तारीख से खोलने की जो विभिन्न श्रेणी की अनुमति दी गई है वो कल जारी कर दी गई थी। आज मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 512 करोड़ रुपया इकाइयों ने अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को बांट दिया है, जो 34,000 से अधिक इकाइयां हैं। 34,309
ये सबसे बड़ी संख्या पूरे प्रदेश में है। 512 करोड़ रुपया जो है कर्मचारियों को लॉकडाउन के कारण उनकी तनख्वाह न जो है उस पर प्रभाव पड़े, ये व्यवस्था की गई है। 6,442 इकाइयों को जो है चालू भी कर दिया गया है और जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे प्रदेश में अब मिलाकर जो है लगभग 21 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपया से अधिक दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश में इससे ज्यादा श्रमिकों को भरण पोषण की धनराशि अकाउंट्स के माध्यम से किसी प्रदेश में नहीं दी गई है जो हमारे प्रदेश में है। ये निर्माण कार्य के श्रमिक भी हो सकते हैं, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक हो सकते हैं। कुल मिलाकर 21 लाख से अधिक श्रमिकों को 1,000 रुपए से ज्यादा दिया गया है और ये जो धनराशि है ये भी धनराशि लगभग 210 करोड़ रुपए से अधिक की है। राज्य स्तरीय जो हमारा कंट्रोल रूम है उस पर विशेष रूप से निगरानी करते हुए कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे होम क्वारंटाइन में भेजे गए हैं जिले स्तर के क्वारंटाइन पे, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जैसे बाढ़ पीड़ितों को एक पूरा जो है मटेरियल दिया जाता है, उसी तरह भोजन आदि, ड्राई राशन आदि की व्यवस्था करके हर व्यक्ति को जिले स्तर से घर जो है ड्राई राशन के साथ उनको घर भेजा गया है। मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि जो हमारे जेल से छूटने वाले कैदी हैं बेल और पैरोल में, कुल 13,484 ऐसे पैरोल पर छूटने वाले जेल के कैदी हमारे हैं पैरोल या बेल पर। और जो बच्चे हमारे जुवेनाइल होम से छोड़े जाने थे पेटी ऑफेंसेस के, अब तक 425 ऐसे बच्चे हैं जिनको पेटी ऑफेंसेस की वजह से अब उनको जो जुवेनाइल होम्स है उनसे छोड़ा गया है। हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि हॉटस्पॉट्स के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यू बहुत क्लियर है कि जो भी अधिकारी हॉटस्पॉट्स में काम कर रहे हैं सख्ती से जो है हॉटस्पॉट्स के नियम और जो भारत सरकार के डिजास्टर के जो नियम है, एपिडेमिक्स एक्ट के जो हेल्थ विभाग की गाइडलाइंस है, उनका जरूर पालन करेंगे। साथ साथ उनका ये भी निर्देश है कि जहां भी प्रदेश में कहीं भी इक्का दुक्का भी लोग अगर कहीं छुपे हैं जिनका की मेडिकल परीक्षण कराना और क्वारंटीन कराना जरूरी है, वहां कार्रवाई करेंगे। कल ये आदेश दिए गए हैं कि जिस भी थानाध्यक्ष के क्षेत्र में ऐसे लोग अब आगे पाए जाएंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी और संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी ये जवाब तलब किया जाएगा कि ऐसे लोगों को किन कारणों से पिछले 15-16 दिन से जो है चिन्हित नहीं किया गया है और उनको क्यों छोड़ दिया गया। प्रमुख सचिव चिकित्सा आए हैं, आप कृपया अपना विवरण इसी में देना। धन्यवाद। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 846 है, 846। ये संख्या 49 जिलों से 49 डिस्ट्रिक्ट से आई है। इनमें से अब तक 74 लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, वे घर जा चुके हैं। 74 जी 49 49 डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें 3 जनपद ऐसे हैं जहां की इस समय कोई एक्टिव केस नहीं रहा। जो भी केसेस आए थे उनका इलाज हो गया है। वो हैं पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज। हम इन जिलों को भी हम लोगों ने कहा है कि आप इस बात से कॉम्प्लेसेंट नहीं होंगे कि आपके यहाँ एक्टिव केस नहीं रहे। आपको लगातार सैंपल्स लेते रहने हैं और लगातार वॉच करते रहना है ताकि फिर से संक्रमण ना आए। कल 3200 के लगभग सैंपल्स विभिन्न लैबोरेटरीज में भेजे गए और 2962 टेस्ट कंडक्ट किए गए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या धीरे धीरे आपने देखा है कि 150-200 से बढ़ते हुए हम 2962 पर आ गए हैं।
2962 की टेस्टिंग कल हुई। 2962 2962। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 993 लोग आइसोलेशन वार्ड में रखे गए हैं और जो हमारी फैसिलिटी क्वारंटाइन है जिसमें हम पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स को और जो सिम्टोमेटिक लोग होते हैं उनको हम रखते हैं, फिर वहां से उनकी हम सैंपलिंग करवा के जांच करवाते हैं, वो संख्या 10,714 है, 10714। कल भी जैसे आपको मैंने बताया था पूल टेस्टिंग के बारे में, कल भी पूल टेस्टिंग हुई और कल पहले परसों हम लोगों ने आपको बताया था कि केवल आगरा जनपद की पूल टेस्टिंग हुई थी। कल लखनऊ, गोंडा, बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर और पीलीभीत और आगरा, इतने जिलों की पूल टेस्टिंग हुई। लखनऊ, गोंडा, बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत, आगरा। तो कल 290 सैंपल्स को 58 पूल बना करके टेस्ट किया गया, जिसमें 55 पूल निगेटिव आए और 3 पूल पॉजिटिव आए थे। उनको अलग अलग करके जांच की गई और फिर जो केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट में ऐड किए गए। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन एक बार फिर मैं आपके माध्यम से रोज ये अनुरोध करता हूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड वॉशिंग है, साबुन पानी से हाथ धोने का, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें, अपने बुजुर्गों को खास करके सुरक्षित रखने का, जिनको कोई पहले से बीमारी हो, कोई डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या किडनी की समस्या हो, इस तरह की बीमारियां हो, उनको संक्रमण से बिल्कुल सुरक्षित रखने का हम पूरा प्रयास करें। वो भी इस पर पूरा ध्यान दें कि किसी भी ऐसी जगह न जाएं कि उनको संक्रमण हो। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अपने चेहरे को कवर करें। साथ ही साथ आपके माध्यम से इस पूरे अभियान में जो लगे हुए हमारे मेडिकल की टीम है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, स्वीपर्स हैं और जो दूसरे तमाम विभागों के लोग, चाहे वो राजस्व के हों, पुलिस के हों, सैनिटाइज जो कर रहे हैं वो लोग हैं, और भी जो विभाग हैं जो इसके कंटिन्यूअस सप्लाई चेन मेंटेन करने में लगे हुए हैं, उन सब का हम लोग आपके माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं कि उन पूरे सबों के एक सम्मिलित सहयोग से कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है और हमारा विश्वास है कि हम इसको नियंत्रित करने में सफल होंगे। धन्यवाद। ये लखनऊ, गोंडा और आगरा, इनमें पूल पॉजिटिव आए थे। जी जी, तीन जिले जिनमें एक्टिव केसेस अभी 0 हो गए, जहां जो ये 3 हैं, पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज। नहीं, तो कंटेनमेंट जोन जो वही कार्रवाई है जो आप जानते हैं कि कंटेनमेंट की कार्रवाई होगी 3 किलोमीटर के रेडियस में, आगे 2 किलोमीटर बफर जोन होगा। अगर सिंगल केस है तो वो 1 किलोमीटर के रेडियस में कंटेनमेंट की कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई बहुत ही मजबूती से हर जगह पूरे एक्टिवली चल रही है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, जैसे पीपी किट जो दी गई है, मेरठ की बात करें या नोएडा में दी गई है, वो किटें पूरी तरीके से फेलियर साबित हुई है और जिसके लिए डीजी ने पत्र लिखा है उनसे वापस लेने की, क्या इसमें लगता है कि कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से फेलियर साबित? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो है, ये जो पीपी किट्स हैं, ये H1N1 के लिए अक्टूबर-नवंबर में खरीदी गई थी और ये जो डॉक्टर्स की कमेटी होती है उनके द्वारा बाकायदे इसको देख करके इसके सैंपल को पास किया गया था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस समय जब कोरोना वायरस का प्रकरण चल रहा है तो इस समय पीपी किट के दाम बहुत ज्यादा हो गए और जो HLL से या और जगहों से जो मिल रहा है पीपी किट, ये 1086 रुपए करीब मिलता है, जबकि ये जो पीपी किट उस समय ली गई थी और जो मानकों पर बिल्कुल खरी थी वो केवल 115 रुपए की एक पीपी किट ली गई थी। तो इसलिए इसमें 10 गुना कम है, तो इसमें किसी प्रकार के कोई मिली भगत या किसी कोई सवाल ही नहीं उठता है। थैंक यू।